जैसा कि भी आपने इस क्लिप में देखा, ये बच्चा, हाँ या बूढ़ा, ये बच्चा है या बूढ़ा है? आई थिंक अब आप कंफ्यूज हो गए हो कि इसे क्या बोलूं, बच्चा बोलूं या बूढ़ा बोलूं। देखो, वास्तविक में है तो ये बच्चा, लेकिन अब आप ये भी मत समझो कि ये यहाँ पे बहरूपिया बना हुआ है या यहाँ पे ये फैंसी ड्रेस में आया हुआ है, अपने आप को बूढ़े की तरह बनाकर स्कूल ड्रेस पहनकर एंड बच्चों के साथ स्कूल में घूम रहा है। ये एक वास्तविक कंडीशन है, एक रियल कंडीशन है, जिसको कहते हैं प्रोजीरिया। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ मूवी कठपुतली की, जो कि जस्ट अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है एंड इसमें इस डिजीज के बारे में दिखाया गया है, बताया गया है। एंड जैसा कि आपको पता ही है, जब भी कोई अच्छी मूवी रिलीज होती है, कुछ खास डिजीजेज के बारे में उसमें दिखाया जाता है, तो मैं आ जाता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे आपको समझाने के लिए कि आखिर ये बीमारी क्या है। ये मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि इस पॉइंट पे मैं भी आपको इजीली समझा पाता हूँ एंड आप भी इजीली ग्रास्प कर लेते हो इस डिजीज को। क्योंकि अगर आप बड़े स्क्रीन पे देखो, टीवी स्क्रीन पे देखो, या अपने मोबाइल फोन पे देखो, या आपके पास प्रोजेक्टर है घर में तो आप प्रोजेक्टर पे लगाकर देखो, आप कहीं ना कहीं इस कैरेक्टर में इन कर जाते हो, आप उस कैरेक्टर को बिल्कुल नजदीक से फील करते हो, तो आपको भी समझने में बहुत आसानी हो जाती है इस बीमारी के बारे में। तो जैसा कि मैंने अपने पुराने बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारी मूवीज पे चर्चा कर रखा है, आज मैं चर्चा कर रहा हूँ कठपुतली, जिसमें डिसीज दिया गया है प्रोजीरिया। तो क्या होता है ये प्रोजीरिया, कैसे डायग्नोज करें इस प्रोजीरिया को, क्या कुछ ट्रीटमेंट मॉडलिटी अवेलेबल है, क्या कभी ये ठीक हो भी पाएंगे या नहीं, एंड क्या प्रोग्नोसिस है, कब तक जीवित रहते हैं ये बच्चे, जानने के लिए देखें हमारे साथ इस वीडियो को। प्रोजीरिया के इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले एक बार जरा सा इस मूवी के बारे में जान लें। ये मूवी कठपुतली है, स्टारिंग अक्षय कुमार, जस्ट अभी रिलीज हुई है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, और ये साउथ की बहुत ही हिट मूवी रत्सासन की डिट्टो कॉपी है। डिट्टो कॉपी है मतलब फिर से इस मूवी में सेंटेंस बाय सेंटेंस, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर छाप दिया गया है। कहीं भी इसको यूटिलाइज नहीं किया गया है एंड डायरेक्ट कॉपी एंड पेस्ट कर दिया गया है। तो इस मूवी में होता कुछ ऐसा ही है, सीरियल किलिंग की कहानी है। वन बाय वन स्कूल से लड़कियों को किडनैप कर लिया जाता है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को, एंड उन्हें एक पॉलिथीन में रैप करके पब्लिक प्लेस पे डाल दिया जाता है। तो ये सिलसिला कसौली में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अक्षय कुमार यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सहायक के रूप में रहते हैं एंड चूंकि उनको ही दिखाना था कि सब कुछ उन्हें ही करना है, तो वो आगे बढ़कर अपनी मैडम से भी एक कदम आगे बढ़कर वो सारे इन्वेस्टिगेट करते हैं एंड फाइनली आ जाते हैं वो कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन में क्या होता है ये तो आप भी देखोगे तो ये आपको पता चलेगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक प्रोजीरिया के बारे में। प्रोजीरिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है एंड ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। अब जैसे ही मैंने आपको बोला ऑटोसोमल डोमिनेंट, अब आपके ब्रेन में ये बात आ गई होगी कि इसका मतलब है कि ये फैमिली में रन करता होगा। अगर मदर या फादर को प्रोजीरिया है तो बच्चों को प्रोजीरिया होगा ही होगा। अब इस बच्चे के जो बच्चे होंगे उनको भी प्रोजीरिया होगा, उनके जो बच्चे होंगे उनको भी प्रोजीरिया होगा। मतलब कि कंटिन्यूटी में ये चलती रहेगी सीरीज आपकी, एक के बाद एक प्रोजीरिया के केसेस मिलते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जी हाँ, ऐसा नहीं होता है कि हर फैमिली में एक अगर प्रोजीरिया आ गया तो उसके हर एक मेंबर आगे आने वाले जनरेशन में प्रोजीरिया से गुजर रहे हैं। माना ऑटोसोमल डोमिनेंट है ये कंडीशन, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि इन बच्चों की तो लाइफ स्पैन होती नहीं है लंबी, लॉन्गेविटी इनकी लंबी होती नहीं है। 13 साल तक देखा गया ऑन एन एवरेज जो बच्चे जिंदा रहते हैं। मानो जस्ट ये 13 साल तक ही जीवित रहने वाले हैं, तो इनकी ना मैरिज होने जा रही है एंड ना ही ये बच्चे करने जा रहे हैं। तो जब बच्चे होंगे नहीं तो आगे प्रोजीरिया फिर होगा नहीं। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब ये बच्चे कर ही नहीं सकते हैं तो आखिर मदर एंड फादर ने अपने बच्चों को कैसे किया, उनको प्रोजीरिया कैसे हो गया? क्वेश्चन वैलिड है ना? इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि माना कि डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट है, लेकिन बहुत सारे केसेस में प्रोजीरिया स्पोरैडिक म्यूटेशन की वजह से मिलता है और वो जीन कहलाता है LMNA जीन। अगर LMNA जीन के ऊपर म्यूटेशन हो गया तो बच्चे प्रोजीरिया से गुजर सकते हैं। तो ये कारण है प्रोजीरिया के ओरिजिन का। क्लिनिकली अगर आप देखो तो बहुत अर्ली स्टेज से ही ये मैनिफेस्ट कर देते हैं।
फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ लाइफ में ही आप पकड़ सकते हो कि बच्चे को प्रोजीरिया है या नहीं है। फर्स्ट फ्यू डेज या बोलो आपके फर्स्ट फ्यू मंथ्स में ही फेलियर टू थ्राइव मिल जाता है। जितना वेट गेन एक होना चाहिए था बच्चे का, जो ग्रोथ होनी चाहिए थी बच्चे की, वो ग्रोथ नहीं हो पाती है। वो अपने काउंटर पार्ट से, अपने पीयर ग्रुप से काफी पीछे रह जाते हैं। जहां तक मेंटल स्टेटस का सवाल है, मेंटली वो एवरेज परफॉर्म करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं, नहीं, एवरेज परफॉर्मेंस इनका रहता है। मोटर डेवलपमेंट में थोड़े से ये स्लो हो जाते हैं। अगर आप मसल मास की बात करो तो मसल मास बहुत कम रहता है, वीक सा रहता है। फैट भी इनमें आप देखो तो बहुत कम सा रहता है। आईज की बात करें तो आईज इनकी वीक सी रहती है। हेयर्स ये बॉल्ड से रहते हैं। चेहरा एंड बॉडी अगर आप एक रेशियो में निकालो तो चेहरा काफी भारी भारी सा लगता है बॉडी के अनुपात में। एंड ये चेहरा भी आप देखो तो कोनिकल चेहरा होता है। चिन इनका काफी निकला प्रोट्रूडेड रहता है। नाक इनकी काफी लंबी रहती है। इनके स्किन की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो आप देखो बिल्कुल रिंकल्ड स्किन मिलेगी। जैसे स्क्लेरोडर्मा वाले बच्चों की स्किन होती है वैसी स्किन मिलती है। तो अर्ली स्टेज में ही मदर फादर जब इन बच्चों को टच करते हैं तो टेक्सचर से बहुत अजीब सा फील होता है। जब वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर्स यहाँ पे डायग्नोज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल फीचर्स कि क्या ये प्रोजीरिया है या नहीं है। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप डायग्नोसिस के लिए जेनेटिक टेस्टिंग करा सकते हो, जहां पे आपको LMNA जीन, जैसा मैंने पहले ही बताया, वहां पे म्यूटेशन खोजना होगा। अगर म्यूटेशन आपको दिख रहा है तो कंफर्म हो जाता है डायग्नोसिस कि हाँ इन बच्चों को प्रोजीरिया ही है। अब इस स्टेज में जब आपने डायग्नोज कर लिया है कि ये बच्चे को प्रोजीरिया है, अब कैसे ट्रीट करें, तो ट्रीटमेंट के लिए आप देखें कोई स्पेसिफिक डेफिनेटिव थेरेपी आज के डेट में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा फिजियोथेरेपी, कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, हियरिंग एंड आईज हमेशा टाइम टू टाइम चेक कराते रहना होता है ताकि ग्रोथ नॉर्मल रहे। एंड चूंकि मैंने बोला मसल मास, पार्टिंग मास ये काफ़ी कम हो जाता है बॉडी में, कैल्शियम की कमी बॉडी में रहती है, बोन्स बहुत ब्रिटल नाजुक हो जाते हैं। ये बच्चे बहुत एक्सेसिवली गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको चाहिए कि कुछ सप्लीमेंट्स आप इन बच्चों को दें, जैसे कैल्शियम दिया जा सकता है, मैग्नीशियम दिया जा सकता है, आयरन, कुछ मल्टीविटामिन दिया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों से कुछ देर तक, कुछ दिन तक, कुछ महीने तक, कुछ साल तक बच्चे को चलाया जा सकता है। लेकिन एक समय आने के बाद जब इनकी एजिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, बिल्कुल बचपन में ही ये बूढ़े से लगने लगते हैं एंड करीब 12 साल 13 साल के बाद नेचुरली इनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये कुछ खास जानकारी थी इस प्रोजीरिया के बारे में जो मैं आपको इस मूवी के संबंध में दिखाना चाहता था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। लाइक का बटन दबा दें, शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।